हेलो फ्रेंड्स, एक गरीब व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ाता है और एक अमीर व्यक्ति अपनी नेटवर्थ बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्थ क्या होती है और इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटर है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी नेटवर्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आर.के. सोनी आज आपको बताऊंगा 6 ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेटर है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरे नए वैल्यूएबल वीडियो जो है आपके फ़ोन पर तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए नेटवर्थ हमारे लिए बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए, जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होगी आप उतने ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आप उतने ही फाइनेंशियल सक्सेसफुल होंगे, या आप कह सकते हैं कि आप उतने ही ज़्यादा अमीर होंगे। तो फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि हमारी नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेटवर्थ हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नेटवर्थ पर हमेशा फोकस करना चाहिए और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के जो 6 स्टेप हैं उसमें जो पहला स्टेप है वो है मिनिमाइज लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले आपको अपनी जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको कम से कम रखना है, यानी जो भी आपकी देनदारियाँ हैं उनको कम से कम रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन ले रखे हैं या किसी से कोई उधार पैसा ले रखा है, तो इस तरह की जो भी उधारियां हैं, जो भी देनदारियां हैं, उनको आपने कम से कम रखना है। अब लोन में भी आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके हाई इंटरेस्ट लोन है उन लोन्स को आपने पहले क्लोज करना है, क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट लोन है उसमें आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है रीपेमेंट में। तो इसलिए आपका जितना ज़्यादा पैसा उधर जाएगा तो उतना ज़्यादा आपका पास पैसा कम बचेगा और आप कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जिससे आपकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ नहीं पाएगी। तो बेटर रहेगा फ्रेंड्स कि आपके जितने भी हाई इंटरेस्ट लोन हैं या ज़्यादा अमाउंट के लोन हैं तो उनको आप पहले धीरे धीरे जितना जल्दी हो सके उनको ख़त्म करें, उनको कम करें, और उसके बाद जो है फिर आप सिर्फ वो लोन रखें जो आपकी एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए आपने लिए हों। वो लोन आपको फिर भी कुछ हद तक आपके लॉस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि एप्रिशिएटिंग एसेट्स का आने वाले टाइम में जब वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे आपने जो इंटरेस्ट में पैसा दिया है तो वो आपका उससे कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी टिप है वो है बाय एप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एप्रिशिएटिंग एसेट्स वो है, यानी जो कोई चीज़ अगर आपने आज खरीदी है और उसकी आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको एप्रिशिएटिंग एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने 10 लाख रुपए का कोई मकान खरीदा और उसकी वैल्यू आने वाले 5 साल बाद सपोज 15 लाख रुपए की हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी नेटवर्थ जो है 5 लाख रुपए बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की संपत्तियों को बाय करना है जिससे आने वाले टाइम में उन संपत्तियों की वैल्यू जो है वो बढ़ सके, वो मार्केट वैल्यू उनकी इंक्रीज हो। तो जब आप इस तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपकी जो नेटवर्थ है वो ओवर द पीरियड बढ़ती चली जाएगी। और फ्रेंड्स, जो तीसरी टिप है वो है इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर ऑप्शन है। गोल्ड में अगर हम देखें तो पिछले अगर 100 ईयर्स का अगर हम डाटा एनालाइज करें तो उसमें हमेशा मिनिमम 12 से 13% की एनुअल रिटर्न कम से कम दी है। तो आप इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करें तो आप बेटर रहेगा कि आप प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप उसकी ज्वेलरी मत लें। प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड ही लें, हॉल मार्क गोल्ड ही लें, MMTC मार्क गोल्ड ही लें। तो इस तरह के जब आप प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आज मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा और आने वाले 10 साल बाद
फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो जाती है तो वो आपकी यानी 10 साल के अंदर 4 लाख की नेटवर्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गोल्ड आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड में अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं कि कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करें। तो रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं, और इसमें बेटर तरीका ये है कि आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ही बाय करें, आप छोटी छोटी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए के 5 घर खरीदे, या आपने 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा। देखने में तो एक ही चीज़ है कि आपने दोनों की वैल्यू अगर लगाएं तो 1 ही करोड़ रुपया बनती है, लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपए का घर बेचना है तो आपको उसमें टाइम लग सकता है और उसमें दिक्कत आ सकती है, और बड़ी एसेट्स का कई बार कुछ वैल्यू अप्रिसिएशन किसी कारणवश मार्केट को देखते हुए कम भी हो सकता है। लेकिन अगर छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है, छोटे रियल एस्टेट्स अगर आपने परचेज किए हैं, तो उसके आपको 2 बेनिफिट हैं। नंबर 1 तो बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आपने 20-20 लाख की अगर 5 प्रॉपर्टी बाय की है, तो आपको अगर 20 लाख की जरूरत है तो आप जो है सिर्फ उस 20 लाख की प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ रुपए की सिंगल प्रॉपर्टी ली है और अगर आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप उसके लिए आपको या तो पूरा प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ेगी, या आपको 20 लाख के लिए अलग से कोई लोन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए अब बेटर तरीका यही है कि आप छोटी छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जिसको आप इजीली बाय भी कर सकते हैं और इजीली आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेंड्स, जो 5वां स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो शेयर मार्केट उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपको उस शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेटर है कि आप पहले नॉलेज लें और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपका डूब जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट अच्छा ऑप्शन है, बट आपको वहाँ इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आपको उसकी नॉलेज हो। और अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास नॉलेज नहीं है तो उसके लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बेटर है कि फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के शेयर के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ हैं, और उसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू यानी सिप के थ्रू आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उससे भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, जो 6th स्टेप है वो है क्रिएट पैसिव इनकम। यस फ्रेंड्स, तो आपको अगर अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप अपनी जितनी ज़्यादा हो सके पैसिव इनकम क्रिएट करें। आप इस तरह की एसेट्स बाय करें जो आने वाले टाइम में अप्रिशिएट हों और उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिले। अब मान लीजिए आपने 20-20 लाख रुपए के 5 घर खरीदे थे, जो भी एग्जांपल मैं पहले आपको दे रहा था, तो उसमें से अगर वो 5 घर को अगर आपने रेंट पर दे दिया तो उससे आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, यानी उससे आपको रेंटल इनकम भी आ रही है और उसकी मार्केट वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। तो इस तरह से आपकी आने वाले टाइम में नेटवर्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो 6 स्टेप हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इससे अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। ये आपको आपकी नेटवर्थ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। क्योंकि अगर इस वीडियो से कोई एक व्यक्ति भी अगर कुछ सीख पाता है और उसको कोई वैल्यू एडिशन होता है, उसको कोई बेनिफिट होता है, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का पर्पज फुलफिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को
फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। तो अगर आप भी वो फाइनेंशियल नॉलेज फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वो फ्री फाइनेंशियल नॉलेज आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और डेफिनेटली हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी कमेंट जो है अगर आएगा तो उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके माइंड में कोई और सवाल आ रहा है या कोई और आपके माइंड में सजेशन आ रहा है तो फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस आपके फ़ोन पर तुरंत पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।